हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। और बेटा जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो 10th क्लास में लाइट का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रखा है, तो उसी को जस्ट हम फिनिशिंग की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमने कई क्लास ले ली थी, शायद 7 क्लास हो गई। उसके बाद हमारी ये 8th क्लास है। तो इसमें मैं बात करूं पेज नंबर 186 आपकी बुक में मिल जाएगी स्टेटमेंट। वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसका डिस्कशन करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ के देखो। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें कैसी इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट आप लोगों को पता है, सीधी। कौन से मिरर को यूज करके? कनकेव मिरर को यूज करके, जिसकी फोकल लेंथ है, मिरर दे रखा है ये कन्वेक्स, ये हमारे पास क्या कनकेव, तो इसकी फोकल लेंथ इस साइड आएगी, तो f इज -15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance? डिस्टेंस नहीं पूछा, रेंज ऑफ डिस्टेंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। फ्रॉम मिरर क्या होगी? अगली बात पूछिए, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? इमेज है लार्जर होगी या स्मॉलर होगी? ड्रॉ रे डायग्राम। आपको डायग्राम भी बनाना है। देखो भाई, कितना क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर उसने कितना घुमा रखा है। एक चीज याद रखना, घुमाना इसमें कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ रखी है उसके लिए घुमाने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में जितना लेंथी क्वेश्चन मिलेगा उतना ही वो आसान होता है, इजी मिलेगा आप लोगों को। तो ध्यान दो, कनकेव मिरर है तो सोल्व कैसे करना है? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है? कनकेव मिरर बना लिया। अब अगला हिंट मैंने बोला था, हर चीज में क्लू छुपा हुआ है। इरेक्ट इमेज बन रही है, तो कनकेव में 6 केस बनते थे। 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड और इरेक्ट है तो ये वर्चुअल होगी। तो एक ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कौन सा केस डिस्कस करना है? केस जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये क्या होगा? पोल, फोकस, सेंटर, इसके बीच में जब कहीं पे रखते हो तब ये सिचुएशन बनती है। प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। क्लियर है? आप उसको पूरा एक्सप्लेन खुद करेंगे, यानी डायग्राम बनाएंगे, बन जाएगा। उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसा आ जाएगा? तो आप लोगों को सीधा सा पता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद इसमें इमेज लार्जर बनती है, स्मॉल बनती है। तो आप लोग देखो, सारी चीजें लिखवा रखी है, पूरा का पूरा जस्ट एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं करना। एक चीज और कहीं ये वर्ड लिख के छोड़ दो, जहां कॉपी में लिखवा रखा वहां से पूरा उतारोगे। चले आगे, ठीक है। अब एक ये चीज बचती है, बोर्ड वाला इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पूछ लेता है, रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ये रेंज ही तो है, रेंज में कहां से कहां तक
तो यहाँ पे 0 होगा, फोकल लेंथ कितनी है 15, तो रेंज हो गई, यहाँ से पता चल गई रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 to 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकता है, हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में वो ये पूछ लेता, देखो मैं इस क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, अगर बोर्ड में कनकेव मिरर दे दिया, फोकल लेंथ सारी चीजें सेम है, और ये बोल दिया इन्वर्टेड इमेज और बड़े साइज की बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो बियॉन्ड सी, कहाँ होगा, बियॉन्ड सी। बड़े की बनते इसमें छोटी बनेगी, अगर बड़े की बोलना है तो बिटवीन सी एंड एफ, तो रेंज बन जाएगी 15 से लेके 30 तक की। अगर छोटी इमेज बोला हो तो इन्फिनिटी से लेके 30 सेंटीमीटर के दायरे में, आपको बता रखा है बस सिंपली वही, इन्फिनिटी और सी की वैल्यू रख रखी है, तो वही रेंज बन रही है। पोल 0 पे है, फोकस 15 पे है, यही तो रेंज होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। पूरा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम तक कोई दिक्कत ना आए। मैं हर बार बोलता हूं कि एग्जाम में जाके प्रैक्टिस मत करो, एग्जाम में जो होने वाला है उसको क्लास में ही डिस्कस करो, बस सब इजी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कुछ सिचुएशंस दे रखी है, उसमें मिरर का टाइप बताना जो जो यूज होता है। फर्स्ट पार्ट है हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, हेडलाइट में हम क्या चाहते हैं कि लाइट पहले ये एक पर्टिकुलर एरिया में दिखे, तो आप लोगों को आंसर पता है कि पर्टिकुलर एरिया में रोड के सामने दिखे, हमें फुटपाथ का देखने से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आपका बन जाएगा कनकेव मिरर। सेकंड वाला साइड या ड्राइवर मिरर जो होता है वो आप लोगों को पता है कौन सा है, कन्वेक्स। थर्ड सोलर फर्नेस में भी लाइट, सोलर भट्टी बताई थी, सोलर कुकर इस टाइप में, वहां पे भी कौन सा है, कनकेव रेज को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक लेंस के आधे हिस्से को पेपर से कवर कर दिया, तो क्या लेंस इमेज बनाएगा, वेरीफाई योर आंसर। तो आंसर होगा यस, लेंस पूरी की पूरी इमेज बनाएगा, ये नहीं क्या थी, लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज, बट इट्स ब्राइटनेस, जो इमेज की ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इंटेंसिटी, ये भी चमक होती है, इंटेंसिटी बेसिक भाषा में देखो तो दोनों का सेम सेंस आती है, डिक्रीजेस। एज शोन, प्रूफ भी पूछा उसने, तो हमने लेंस के नीचे वाले उस पे पेपर लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, आप सीधा बना लेना बेटा, थोड़ा सा ये बन जाएगी। तो आप लोगों को दिख रहा है, कटी हुई आधी तो नहीं, पूरी इमेज दिख रही है, तो ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन 10, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड मेरे पास एक बार चेक करूं बेटा, स्टेटमेंट पूरी नहीं दिख रही, हाँ दूसरे पेज में मिल गई है। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, लेंस कौन सा है, कई बार आपको नाम देगा और मैंने आपको बता रखा है कन्वर्जिंग का मतलब अगर लेंस में बात हो रही है तो कन्वेक्स लेंस, तो ये हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया, इसकी फोकल लेंथ है 10 20, तो ऑब्जेक्ट रखा 25 पे, यू हो गया, प्लस या माइनस, तो माइनस की साइड वाला क्या होता है -25, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है प्लस 5 सेंटीमीटर, आप डायग्राम में मेंशन करो, यहाँ पे भी करो, एफ क्या हो गया, इसकी प्लस होती है कन्वेक्स के लिए, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइनल पोजीशन साइड एंड नेचर, तो वेरी सिंपल, आप लोगों से तो रे डायग्राम पूछा गया है, कैसे जाएगी, पैरेलल पैरेलल वाली यहां से, दूसरी ये, ठीक है, तो डायग्राम हो गया, नेचर कैसे मेंशन करोगे, बिटवीन किस किस के बीच में बेटा, F एंड 2F, स्मॉल साइज रियल एंड इन्वर्टेड, बट साइज की वैल्यू भी पूछी है और पोजीशन भी, साथ साथ उसने क्या पूछा है, यू वी कितना है एंड हाइट ऑफ इमेज कितनी है, कोई बात नहीं, दोनों निकाल लेंगे, स्टार्ट करो, तो 1/v पूछा है, तो 1/v का फॉर्मूला यह आ गया, 1/f प्लस 10 u माइनस 25, एलसीएम निकाल दो, 50 3/50 आ गया है, 1/v की वैल्यू, तो v कितना आया 50/3 सेंटीमीटर, कितने पे बनेगी, तो ये जो डिस्टेंस आया है कितना है 16.667 या 66 अप्रोक्स। अब m आप लोगों ने पढ़ा HI/HO प्लस V/U, तो HI आपको निकालना है, HO 5 है, V कितना है 16.67 और U कितना है, U आप लोगों के लिए 25 दे रखा है, तो HI इसको आप सोल्व करो, तो अप्रोक्स डिवाइड कर लेना, इतने सेंटीमीटर आ जाएंगे, प्लस आएगा, तो ये आप लोगों का बड़ा है, पर ये 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है इस तरीके का, इंपॉर्टेंट और यहां से आएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कई बार पूछे गए, तो आप लोग ध्यान रखें इसका।
एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। एक कनकेव लेंस है, कैसा है? कनकेव लेंस। तो मैं नाम से ही पहचान लेता हूँ, एफ दे रखी है 15, तो कनकेव होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। इमेज बनाता है कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पे। तो आप लोगों को पता है कनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट ये इस तरीके से डाइवर्ट करता है, दूसरी ऐसे जाएगी, तो इधर कहीं बनती है, तो v जो क्या है उसका नेगेटिव आता है। आप लोगों ने ये देखा होगा ना, इस तरीके से इमेज मैंने रब बना दिया है, तो v दे रखा है -10 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ फार, कितनी दूर रखना पड़ेगा? यानी v आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, और दूसरा रे डायग्राम पूछा है, तो सॉल्यूशन में रे डायग्राम तो हो ही गया। तो देखो कई बार वो खुद भी पूछ लेता, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। प्रॉपर्ली बना लेना इसको थोड़ा सा। दूसरा u और कैलकुलेट, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना, तो u आएगा। आप लोगों ने क्या पढ़ रखा? 1/f, ये चाहिए आपको, तो 1/u, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 1/v माइनस 1/f हो गए। तो v लिखो -10 माइनस, तो -1/10 प्लस 1/15, एलसीएम 30 आ गया, माइनस है तो -3, 15 2 प्लस -1/30। तो ये किसकी वैल्यू है? u की। 1/u, u कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। तो आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जस्ट लास्ट। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो u तो ऑब्वियसली माइनस होगा। लेंस कैसा है? लेंस ने मिरर दे रखा है, कन्वेक्स मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? आपको पहला काम यही करना आपसे। फोकल लेंथ देखो, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो f उस साइड है तो +15, पोजीशन बतानी है, यानी b क्या होगा? एंड नेचर। तो 1/f 1/b प्लस 1/u, मिरर की बात कर रहे हैं हम, तो 1/f कितना हुआ? f15, f प्लस, ये माइनस है, तो 1/15 प्लस 1/10, 30 हो गया, 2 प्लस 3, 5/30, कट करोगे 1/6, तो f कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर प्लस का, सॉरी f नहीं, v निकाल रहे थे ना, तो v कितना आया? 6 सेंटीमीटर प्लस का। कैसा आया है? प्लस का। तो प्लस होने की वजह से इसमें प्लस बनेगी, तो इधर डिस्टेंस है तो यहाँ पे आई है, तो प्लस होने की वजह से इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड
इरेक्ट। कैसी है? वर्टिकल एंड इरेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे बेटा आज तक के, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप तब तक के लिए आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।